सेलिब्रिटीज को हम देख रहे हैं रिवर्स एजिंग कर रहे हैं, एज ही नहीं कर रहे हैं, इतने इतने साल के हो जाते हैं बट पता ही नहीं लगता है। हम तो सोचते हैं इतने यंग है बट एक्चुअली में उनकी एज ऐसी होती है हमें पता ही नहीं चलता। सो व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग, what are they actually doing for anti-aging? So let's know about anti-aging hacks and treatments from the expert in the industry, Dr. Rupali Chauhan from Value Wellness Clinic. Hello doctor, it's a very pleasure to be having you here and talk about anti-aging with our audience. So मैं जानना चाहूँगी, as soon as we started turning into our 40s, the celebrities turning into 40s, they never really look like 40s. So, क्या रीजन है, क्या सीक्रेट है, क्या एंटी एजिंग का वो है नुस्ख? कॉस्मेटिक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है कि अगर आप बुढ़े नहीं दिखना चाहते, अगर आप एजिंग नहीं चाहते हैं, तो वी हैव एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल, हर तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। अगर किसी की विश है कि उसको एजिंग नहीं करना है, डेफिनेटली हम हमेशा बोलते हैं आप एजिंग ग्रेसफुली कीजिए। तो ग्रेसफुली एजिंग का मतलब है कि जितने भी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस आपके रिंकल्स में दिखे, जरूरी नहीं है कि माथे की शिकन ही आपका स्ट्रेस दिखाएंगी। आपका फेस, आपकी फीचर्स, सारी चीजें आजकल करेक्ट की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ फिलर्स, बोटॉक्स, हाइफू, वैम्पायर फेशियल, पीआरपी, स्किन बूस्टर, कार्बन, मतलब लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स वी हैव। सो इट डिपेंड्स। जब मैं एजिंग की बात करती हूँ तो लोग पूछते हैं एजिंग और लिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है। लिफ्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि हमारी स्किन को लिफ्ट किया जाता है। लिफ्टिंग ऊपर जाना है स्किन का। अच्छा। टाइटनिंग पूरी स्किन को टाइट करना। ओके। टाइट अगर हम करेंगे तो मैं यहाँ से भी टाइट करूंगी, यहाँ से भी टाइट करूंगी। अब आता है एजिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। तो एजिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है टीयर ट्रफ, मतलब अंडर आई, जिसको बोलते हैं आंखों के नीचे के गड्ढे। उसके बाद होता है क्रोफिट्स। क्रोफिट्स मतलब आपकी आंखों के आसपास लाइंस आना, फोरहेड पे लाइंस आना, ये एक एजिंग हो गया। आप चिक्स को देखते हैं, चिक्स से डाउनवर्ड नीचे की तरफ दिखने लगता है, वीपिंग पोजीशन, मतलब फेस एक वीपिंग पोजीशन में दिखता है। ये आती है सैड लाइंस, जो कि लिप्स से नीचे तक आती है, इसे बोलते हैं सैड लाइंस। अब आता है कि मेरा फेस बहुत नीचे हो गया है, मुझे लिफ्टिंग चाहिए। लिफ्टिंग इंजेक्टेबल्स के थ्रू भी की जा सकती है, नॉन इंजेक्टेबल्स के थ्रू भी। अगर इंजेक्टेबल्स के थ्रू करना है तो थ्रेड इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर लिफ्टिंग। अगर आपको फेस को लिफ्ट कराना है, यू कैन ट्राई योर थ्रेड्स। थ्रेड्स में भी कई वैरायटी आती है। नॉर्मली जो थ्रेड्स ट्राई किए जाते हैं, मोनो एंड कॉर्ड, इसके कॉम्बिनेशन से हम आपके स्किन में जैसे थ्रेड डालते हैं वो कोलेजन फॉर्मेशन करता है। कोलेजन का फॉर्मेशन होगा, स्किन की लिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्किन की जो टाइटनिंग है वो कोलेजन बना के रखता है। मतलब एक ऐसी चीज जो हमारी स्किन को बांध के रखती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए स्किन की जो सैगीनेस है वो बढ़ने लगती है। तो हमने क्या किया, हमने थ्रेड को डाला, उसको पुल किया और उसने कोलेजन बनाना शुरू किया और उससे स्किन की लिफ्टिंग हो गई। ऐसे ही सेम हाइफू होता है। हाइफू क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, जैसे आपने एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे हमने किसी का लेंटर देखा है आपने, जैसे लेंटर मतलब जो छत डालते हैं वो लूज हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बीच की सरिये होते हैं, जो बेस होता है वो लूज हो गया, तो वो लूज हो गया, इस वजह से सागी वो नीचे की तरफ आने लगा। सेम वैसे ही जैसे हम उसको हीट से टाइट करेंगे तो वो टाइट हो जाएगा। तो हाइफू ने क्या किया, वो जो आपके स्किन के वायर हैं वो लूज हो गए, हमने जैसे ही उसको हाइफू को हीट दिया वो वायर टाइट हो गए। टाइट हो गए तो स्किन की जो सबसे पहली लेयर है वो टाइट हो गई। तो हाइफू इस तरह से काम करता है कि जैसे हम हाई इंटेंसिटी की रेज आपके फेस पे डालते हैं, स्किन टाइटन हो जाती है। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, पेनफुल नहीं होता है, 6 मंथ में 2 सिटिंग बस लेनी पड़ती है और फेस टाइटन अप हो जाता है। अगर आपको तुरंत बहुत ज़्यादा टाइट स्किन चाहिए, अमेजिंग रिजल्ट चाहिए, तो आपको इंजेक्टेबल्स पे जा सकते हैं, थ्रेड लिफ्ट पे जा सकते हैं। किसी को है कि नहीं मुझे हाइफू बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, थ्रेड लिफ्ट बहुत पेनफुल लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, स्किन बूस्टर्स ट्राई कर सकते हैं। स्किन बूस्टर्स पूरे फेस पे पेनिट्रेट किए जाते हैं। कई तरह के स्किन बूस्टर्स आते हैं और अलग अलग फेस पे अलग अलग तरह के स्किन बूस्टर्स ट्राई किए जाते हैं। एंगल बनाए जाते हैं कि किस तरह से करना है। उस तरह से करने के बाद आप देखेंगे कि आपके एजिंग के इफेक्ट्स कम हो गए।
अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट लेना है, तो बहुत सारे फेशियल्स की रेंज है, उसको ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, जैसे कॉस्मेलाइन ट्रीटमेंट हो गया, इंटिमा लाइट ट्रीटमेंट हो गया, CRM फेशियल्स हो गए। इस तरह के बहुत सारे फेशियल्स हैं जो नॉन इंजेक्टेबल हैं। मल्टीपल सिटिंग्स के थ्रू आप अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एजिंग ग्रेसफुली होनी चाहिए, बट इतनी बर्डन नहीं होनी चाहिए कि पूरा फेस रिंकल से भर जाए। ट्राई योर नेक्स्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट विद मी। तो जैसे आपने बताया कि थ्रेड लिफ्ट में कोलाजन डेवलप होने लग जाता है एज सुन एज वी मतलब पुट डाउन द थ्रेड एंड देन लिफ्ट, तो उसमें कोलाजन डेवलप होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटी एजिंग पर्पस। तो आजकल हम देख रहे हैं कि कोलाजन के प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब एडिबल्स आ रहे हैं, पाउडर आ रहे हैं, जैसे हम प्रोटीन शेक्स लेते हैं वैसे कोलाजन के जूसेस वाले पाउडर आते हैं जो इनबिल्ट कोलाजन हमारा शुरू से ही डेवलप करने लग जाए ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। सो इज दैट रियली इफेक्टिव? मतलब हम कोलाजन अंदर से ही बिल्ड पहले से ही करें कि आने वाले टाइम में वो रिड्यूस इतना ना हो कि हमें ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़े। मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूंगी कि कोलेजन टैबलेट्स लोग ले रहे हैं, कोलेजन गमीज ले रहे हैं, कोलेजन्स के पाउडर्स ले रहे हैं, पर आप कोई भी चीज़ जो आप ओरली लेंगे, सबसे पहले तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो टाइम लेगा। एब्जॉर्प्शन टाइम लेगा बिकॉज वो लिवर के थ्रू बॉडी पे जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ क्यों लेनी जो आपके मेजर ऑर्गन को काम पर लगाए, क्योंकि उसको काम पे लगाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन कहीं किसी भी पॉइंट पे थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है या आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होता है। तो ओरल इनटेक कोशिश करिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए मत ट्राई कीजिए, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं ये है इंजेक्टेबल, बट ये सब सुपरफिशियल है। इसमें कोई भी चीज़ आपकी लिवर, हार्ट, किडनी, इस पे कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है। मैं कहती हूँ पहले अपने जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको सेफ रखिए, उनके ऊपर कोई भी रिस्क फैक्टर मत ट्राई कीजिए, बिकॉज इस एरा में ही ये ट्रीटमेंट्स आए हैं, ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। सो अगर आप सुपरफिशियल ले रहे हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि आपको ओरली कुछ खाना है जिससे कि कोलेजन फॉर्मेशन अच्छा हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई योर बेरीज। बेरीज अ वेरी गुड कोलेजन फॉर्मेशन। अगर आप बेरीज का इंटेक अपना बढ़ा देते हैं, अगर आप पपाया लेना शुरू करते हैं, दीज आर एंटी एजिंग थिंग्स, तो इनको ट्राई करिए। खाने के लिए तो हमारे इंडियन किचन में वैसे ही बहुत होता है। आई एम अ फैन ऑफ द इंडियन किचन। मेरे हर वीडियोस में आप लोग देखेंगे मैं प्रमोट करती हूँ कि इंडियन किचन के अंदर जाइए, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे मसाले, हमारे, अगर आप कॉफी पपाया को मिक्स करके फेस पे लगाते हैं, इससे एंटी एजिंग मास्क सिंपल है। आप आइस वाटर लीजिए और उसमें डिप कीजिए, उस आइस वाटर में कुछ ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन या रोज वाटर के डालिए और उसके बाद देखिए ना तो स्किन पे ड्राइनेस होगी, ना फाइन रिंकल्स होंगे। दीज थिंग्स यू कैन ट्राई बिकॉज एवरीथिंग इज सुपरफिशियल, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, ट्राई इट सुपरफिशियल। एक छोटी सी हैक आप सबको मैं बताना चाह रही हूँ। जब भी समर होते हैं, अगर आपका थ्रोट आपको अलाउ करता है तो थोड़ी सी आइस मंचिंग करने की कोशिश करिए। आप हमेशा हाइड्रेट रहेंगे, आपका जितना भी मैसेटर मसल है वो अच्छा काम करेगा। आपने देखा है बचपन में सबने आइस खाई होगी, अब थोड़ा सा जब एजिंग होने जा रही है तो आइस खाने की कोशिश कीजिए। आइस मंचिंग इज अ बेस्ट मंचिंग फॉर द फेस हाइड्रेशन। सो बातों बातों में मैंने सारे एंटी एजिंग हैक्स आपके लिए इकट्ठा कर लिए, चाहे वो बेरीज हो, पपाया कॉफी मास्क हो, आइस फेस वॉश हो, ये सब आप यूज कर सकते हैं फॉर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, कोई क्वेरीज हो जरूर कमेंट में बताइएगा, एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।